आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और ये हमारी पहली क्लास है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि एसएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए सवाल हैं, जितने भी नए सवाल हैं, जितने भी एक्सपेक्टेड सवाल हैं जो आगे आने वाली परीक्षाओं में आ सकते हैं, वो सभी सवाल हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट और जितने भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे वो आपको करवाएंगे। तो वीडियो को देखने के बाद आप जज करिएगा कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना। उससे पहले मैं नहीं कहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ भी मत करें। वीडियो को एक बार देख लें, उसके बाद आप जो कर रहे हो करें। चलिए यहाँ पे पहले सवाल पे आ जाते हैं कि इन विच हड़प्पा साइट आर द बोन ऑफ हॉर्सेस फाउंड। घोड़ों की हड्डियाँ किस हड़प्पा स्थल में पाई जाती हैं? इसका ऑप्शंस है यहाँ पे लोथल है, कालीबंगा है, सुरकोतड़ा है, नाननी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे है जो सुरकोतड़ा है, वो इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। जो घोड़ों की हड्डियाँ पाई गई थी वो सुरकोतड़ा में पाई गई थी। इसमें से एक और सवाल आपसे पूछ लेता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो स्थित है वो है कच्छ, गुजरात में स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे, आपको ये भी याद रखना है। और कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि तराजू या फिर जो कलश है वो कहाँ पाया गया था। तो वो भी जो है वो ही सुरकोतड़ा में पाया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये हॉर्स बोन की इमेज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। What is the name of Indian military operation used in कारगिल वॉर 1999? 1999 में कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए गए भारतीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इसका ऑप्शंस है ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन पराक्रम। ठीक है, तो इसका जो एकदम सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेशन विजय। जो ऑपरेशन विजय हुआ था वो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन विजय हुआ था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल इससे ये बन जाता है कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, और जो कारगिल स्थान है वो नुब्रा नदी, नुब्रा घाटी के किनारे जो है वो कारगिल स्थान स्थित है। आपको नक्शे में भी दिखा दूँ, ये हमारा जम्मू कश्मीर है और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ये स्थान है ये है कारगिल। और ये जो बह रही है ये यहाँ पे, मैं कलर चेंज करके आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको याद रहेगा। तो ये जो यहाँ पे ये बह रही है ये नुब्रा नदी है और यहीं पे जो है ये कारगिल हमारा यहाँ पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि इन विच ईयर वॉज द पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली वर्ष किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1793, 1795, 1794, 1797। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1793। 1793 में जो था अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू हुई थी। और कभी कभार ये पूछ लेता है कि किसके द्वारा शुरू की गई, तो इसको शुरू करने वाले थे कॉर्नवालिस। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आ जाता है विच टुक दिल्ली सल्तनत रूल्ड सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। किस तुर्क दिल्ली सुल्तान ने शासन ने धर्म को राजनीति से अलग किया? तो इसका जो आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश। जो ऑप्शन नंबर डी है, इल्तुतमिश जी ने जो किया था वो दिल्ली सल्तनत पर राजनीति के आधार पे अलग अलग शासन किया था। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, ये इल्तुतमिश जी की फ़ोटो है। ठीक है, अगला पूछ लेंगे द फेमस बैटल ऑफ महाराष्ट्र, द फेमस बैटल ऑफ महाभारत वॉज फॉट ओवर हाउ मेनी डेज। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कितने दिनों में लड़ा गया था? 365, 100, 14 या फिर 18। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 18। जो महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध था वो 18 दिन तक लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ेंगे। व्हेन डिड फर्स्ट वॉर एंड। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1918, 1914, 1935 या फिर 1939। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है वो ख़त्म हुआ था 1914 को 1914 में। तो इसको आप एकदम से ध्यान रखेंगे, इसको एक कॉपी पेन ले लें, उससे आप लिखते रहें तो एक अच्छी खासी बेहतरीन आपकी नोट्स बन जाएगी जो परीक्षाओं में आपको पढ़ने के लिए बहुत ही आसानी और बहुत ही अच्छी साबित होगी।
ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इमेज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके दो अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो थे, वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। विच लीडर लेड द खेड़ा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो जो पूछ लेता है कि खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो इसका हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो खेड़ा सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। व्हेन डिड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर अकर? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1775 से लेके 82 तक। 1775 से लेके 82 के बीच में जो प्रथम एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो हुआ था 1775 से लेके 82 तक। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे आ जाता है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सत्यवाहिनी? सत्यवाहिनी की आधिकारिक भाषा क्या है? तो जब पूछ लेता है सत्यवाहिनी की आधिकारिक भाषा क्या है, तो इसको अपने जुबान पे रखिएगा। जो प्राकृतिक होती है, यहाँ पे 2 बार प्राकृतिक लिख गया तो इसको हटा देंगे। जो प्राकृतिक है वो होती है सत्यवाहिनी की आधिकारिक भाषा। तो इसको आप लोग एकदम जुबान पे याद रखिएगा। इसे काफ़ी बार ये सवाल पूछा जा चुका है, तो इसकी आशाएं हैं कि आगे भी पूछा जाता रहेगा। ठीक है, अगला सवाल आ जाता है। व्हाट इज़ द हड़प्पा एशियन पोर्ट सिटी लोकेटेड इन गुजरात? गुजरात में स्थित हड़प्पा प्राचीन बंदरगाह शहर कौन सा है? तो अगर पूछ ले कि हड़प्पा में स्थित प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो आपका हो जाता है लोथल। लोथल इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं, काफ़ी फेवरेट सवाल होते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। जीएस के मामले में ये सारे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैप में आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे इसका हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग मैप देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। Who इज़ द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे वो थे विनोबा भावे। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि विनोबा भावे जो थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर बढ़ेंगे कि विच पल्लो रूलर हैज़ द टाइटल वाटापिकोडा? किस पल्लव शासक को वातापिकोडा की उपाधि मिली? तो जो पल्लव शासक था जिसको वातापिकोडा की उपाधि मिली वो थे नरसिंह वर्मा। जो नरसिंह वर्मन थे उनको वातापिकोडा की उपाधि मिली थी। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे आ जाता है। किसके अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत आए प्रवासी थे? चलिए, तो इस सवाल को मैं आप लोगों को एक होमवर्क की तरह दे रहा हूँ। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि किसके अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। तो इसको आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप नक्शे में देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट से तो आए थे, ये हमें पता होना चाहिए, मतलब उत्तर पश्चिम से ये आए थे, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन किसके अनुसार ये कहा गया, तो इसको आप लोग एक होमवर्क की तरह ले लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन थे जिसके अनुसार वो आए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। विच कंस्ट्रक्शन फॉर्म द मेन एंट्रेंस ऑफ द फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा निर्माण है? ठीक है, जो फतेहपुर सीकरी का है वो हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। जो बुलंद दरवाज़ा है वो फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो इसको आप लोग ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बीजपुर किंगडम एंड बाहिमनी एम्परर? बाहिमनी साम्राज्य और बीजपुर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो यूसुफ अली शाह थे, यूसुफ अली शाह जो थे, यूसुफ आदिल शाह जो थे वो थे इसके बीजपुर और बाहिमी के संस्थापक थे। ठीक है,
अगला देख लीजिए, यहाँ पे सवाल क्या आ जाता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अकबरनामा। ये काफ़ी बार सवाल पूछ लिया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको तो ये जुबान पे याद होना चाहिए। ये कौन सा था, इसके जो एग्जाम करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल जिन्हों थे वो थे अकबरनामा के लेखक थे। मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप बुक देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे लिखा है अबुल फजल और ये बुक अकबरनामा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर लेंगे कि अकबरनामा जी की जो किताब है वो अबुल फजल ने लिखी थी। देखिए चलिए अगला यहाँ सवाल आ जाता है कि भारत में तीसरे और अंतिम एंग्लो फ्रांसी युद्ध को किस संधि ने समाप्त किया। देखिए ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे खुद से एक बार रिसर्च करके देखिए। देखो जो खुद से रिसर्च करोगे, जो खुद से याद रखोगे, वो तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो मैं इस सवाल को भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये 2 सवाल मैंने आपको दे दिए जो होमवर्क के रूप में आप इसे लेंगे और इसे कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगले सवाल के ऊपर बढ़ेंगे। हु इज़ द गवर्नर जनरल ऑफ एनेक्स्ड पंजाब। पंजाब पर अधिकार करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो पंजाब पर अधिकार करने वाले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी एकदम हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ेंगे। हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे चंद्र बनर्जी। ये आप लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल के यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ये जी हैं, इनका जन्म हुआ था 29 दिसंबर 1844 और इनकी मृत्यु हो गई 21 जुलाई 1906 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। ऑन व्हाट डेट डिड द जलियांवाला बाग मैसूर टेक्स प्लेस। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे सवाल आ जाता है कि व्हाट वाज द मेड्रास स्टेट रीनेम एज तमिलनाडु। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया। तो जो मद्रास का है जो नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया वो था 1969 में, जो इसका था ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। 1969 में इसका मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। चलिए अगले सवाल देखेंगे कि हु वॉज द लास्ट किंगडम ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो जो लोधी वंश के अंतिम शासक थे वो थे इब्राहिम लोधी। तो आप लोग इसको याद रख लेंगे कि लोधी वंश का अंतिम राजा था इब्राहिम लोधी। इसका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक। अगला और ये हमारा आखिरी सवाल है, तो इसमें बताइए आप कि शिवाजी वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन। शिवाजी को भारत के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। तो ये किस लिए जाने जाते हैं। तो ये नेवी के लिए जाने जाते हैं, इनको फादर ऑफ नेवी कहते हैं। अभी रिसेंटली एक नेवी का फ्लैग डिज़ाइन किया गया है, मैं आपको बता देता हूँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। नेवी का फ्लैग डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे यहाँ पर नेवी का लोगो है, यहाँ पे नेवी का लोगो है और यहाँ पे शिवाजी से मोटिवेट होके एक उनका लोगो यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। तो ये एक आपका जीके का भी सवाल बन सकता है कि किससे इंस्पायर होके जो अभी हमारा रिसेंटली जो नेवी का फ्लैग बना है, नेवी का फ्लैग वो कहाँ से लिया गया है। तो उससे उसमें आप लोग शिवाजी कह देंगे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये सभी सवाल कैसे लगे, और ये सभी सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अब आप बताइएगा कि अगर ये पसंद आया हो तो आप हमारे इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इस प्रकार के सारे सवाल आपको करवाते रहेंगे। तो ये पहली क्लास थी हमारी यूट्यूब पे। तो चलिए फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।